ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द इक्वेशन। तो देखिए फर्स्ट सम में क्या है, दो मैट्रिक्स हैं और आपस में क्या है, इक्वल है। अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। करस्पॉन्डिंग corresponding elements are same in two equal matrix. So 4 is equal to y, 4 is equal to y, y is equal to 4, z is equal to 3 and x is equal to 1. Clear? Reason, corresponding elements are same in two equal matrix. So corresponding elements 4 y is equal to 4, z is equal to 3 and x is equal to 1. सिंपल, हमने x एंड y z की वैल्यू फाइंड करनी है सेकंड सम में, और हम देख सकते हैं यहाँ पर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो क्या कर सकते हैं, उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो वी कैन राइट दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट 5 plus z is equal to 5. This element is equal to this element and this element is equal to 8. Clear? देख लो corresponding elements are same. This element is equal to this and this element is equal to this. This element is equal to this. जो इक्वेशन हमने बनी थी, इक्वेशन का आधा ना उसे सॉल्व करना है, तो इक्वेशन हमें इनमें से ही है। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट सेकंड तीन इक्वेशन है, तीनों को सोल्व कर हमने x, y एंड z की वैल्यू लेके आनी है। तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं जो सेकंड इक्वेशन है वहां सिर्फ वन वेरिएबल मौजूद है, 5 plus z इज इक्वल टू 5। तो मींस सबसे पहले हमने सेकंड को सोल्व किया फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या थी, दिस। तो क्लियरली यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी z की। क्लियर? चलिए z की तो हमने जल्दी निकाल ली, अब क्या रहेगी x एंड y। तो देखिए जो सेकंड इक्वेशन से उसका काम हो गया बस, अब कितने बचे, सिर्फ दो बचे हैं, इनसे हमने सोल्व करना है। तो दोबारा से इक्वेशन है फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन इज थर्ड थी, जो थर्ड इक्वेशन थी। तो देखो हमने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे और x एंड y की वैल्यू लेंगे। तो सिंपली फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, जो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है, इनमें से मैंने x की वैल्यू निकाल दी। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाल दी और इसको कहां सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, इन सेकंड इक्वेशन। बट x इज इक्वल टू 6 माइनस y इन थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन यही थी हमारी, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। x के बदले हमने x की वैल्यू पुट करनी कितनी, 6 माइनस वाई एंड y इज इक्वल टू 8। सिंप्लीफाई सॉल्व करते हैं, 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 6y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8 इस साइड आ गया, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमने क्या चाहिए, जो वाई स्क्वायर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको पॉजिटिव करने से लिए हम लोग सारे ऑलमोस्ट सबसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास अब जो वाई स्क्वायर, इसको पहले लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब सिंपली हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है। सिंपली हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व होती है, हमारे पास इसको स्प्लिट करना है, 6y को कैसे स्प्लिट करेंगे, टू टर्म्स में स्प्लिट करना है। कैसे पता चलता है, मल्टीप्लाई करके दिस इनटू दिस होना चाहिए, क्या आना चाहिए 8
और प्लस या माइनस कर कर कितना आना चाहिए हमारा -6। तो -4 -2 -6 होता है और -4 मल्टीप्लाई -2 इज +8। तो इस तरह हमने इसको स्प्लिट कर लिया, -6y को स्प्लिट किया और स्प्लिट करके -4y सिंपली हमने कॉमन निकाला। ठीक है, इधर भी हमने माइनस कॉमन लिया, दोनों में से एक माइनस में एक प्लस में माइनस कॉमन लिया, तो एट -2 कॉमन लिया, तो इधर -2 कॉमन लेने से यहाँ पर ओनली +1 बचा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस था तो प्लस था तो माइनस में आया, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता है ऑलमोस्ट। क्लियर। तो सिंपली इसको सोल्व किया तो हमारे पास y की दो वैल्यूज आई, एक 2 आया और एक 4 आया y की वैल्यू। तो देखो ध्यान से, तो अगर y की वैल्यू 2 है तो इसमें कोई गलती नहीं है, दोनों आ सकती हैं। तो y की अगर 2 है तो x की भी 2 होंगी। अगर y = 2 है तो y = 2 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, अगर यहाँ पर 2 भर दोगे, y कोई भी इक्वेशन में y की वैल्यू 2 भर दो यहाँ पर, तो 2 पुट करने से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। और अगर y = 4 पुट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर y की वैल्यू 4, तो ऑटोमेटिक x की वैल्यू कितनी आएगी 2, और z की हमने निकाल रखी थी कितनी 0। दिख रहा है हमें A मैट्रिक्स और A मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम इन इक्वल मैट्रिक्स, सो वी कैन राइट मैट्रिक्स का A एलिमेंट किसके बराबर होगा 9 की, और दिस एलिमेंट इज इक्वल टू इसके इक्वल एंड दिस इज इक्वल टू इसके इक्वल। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो देखिए ध्यान से देखिए, इक्वेशन देखिए, सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन, हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 5। देखो x प्लस वाई, x प्लस जेड, तो x प्लस जेड है, इनके बदले क्या लिख सकता हूं मैं 5। तो मैं लिख सकता हूं पुट x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो x ही रहा और प्लस जेड ही रहा, इनके बदले क्या लिख सकता हूं मैं 5 प्लस y इज इक्वल टू 9 एंड सिंपली y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अगर y की वैल्यू आ गई, अगर y को हम लोग इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 4 इन थर्ड इक्वेशन, थर्ड में पुट करने से अगर y की वैल्यू यहां पुट करेंगे हम लोग तो क्या बचेगा 4 प्लस z इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू मीन्स 3। तो अब क्या रह गया z आ गया, y आ गया, x रह गया। तो देखिए x भी निकाल सकते हैं, अगर हम लोग पुट y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या आता है। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है, तो पुट कर देते हैं। y की वैल्यू कितनी है 4, जेड की कितनी है 3, 9 एंड ये सोल्व करके कितना 7, तो 9 माइनस 7 मीन्स 2। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड e फ्रॉम द इक्वेशन। तो हमने इक्वेशन से a b और c की वैल्यू निकालनी है। देखिए दो मैट्रिक्स हैं और आपस में क्या इक्वल है, सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे उनके इक्वल होंगे। सो हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखे, दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एंड 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, फिर 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। लिख लिया दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सिंपली a b मतलब फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में सिर्फ a b और a b वेरिएबल मतलब दो ही वेरिएबल है, इनकी सहायता से हम क्लियरली आसानी से और a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू -1। इससे अगर हम लोग a की वैल्यू निकालते हैं कितना आएगा -1 प्लस b। क्लियर। अब फर्स्ट a की वैल्यू किस में पुट करेंगे इन सेकंड इक्वेशन, पुट a is equal to -1 plus b in second equation। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास 2a minus b is equal to 0। चलिए पुट करिए, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1 प्लस b माइनस b is equal to 0, -2 प्लस 2b माइनस b is equal to 0, 2b minus b means 1b मतलब b, -2 is equal to 0
एंड बी की वैल्यू क्लियरली आ गई हमारे पास -2। ध्यान से, अगर b की वैल्यू -2 आ गई हमारे पास, +2 सॉरी, क्योंकि साइड -2 है उस साइड जाकर +2 हो जाएगा। अगर b की वैल्यू 2 आ गई तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके। पुट b = 2 इन फर्स्ट, तो हमारे पास e का आंसर कितना गया, ध्यान से -1, b की वैल्यू कितनी है 2, तो -2 साइड जाके +2 = 1। क्लियर, हमारे पास b का आ गया, a का आ गया। अब सिंपली अब हमारे पास c और d रह गई। तो ध्यान से देखिए थर्ड इक्वेशन को, ध्यान से थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन हमारे पास 2a + c + 5। अगर इसमें हम लोग a की वैल्यू पुट कर रहे हैं, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 1 2 + c = 5, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। क्लियर, क्लियरली अगर हम लोग इक्वेशन उठा रहे हैं फोर्थ इक्वेशन को ले रहे हैं, अगर फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारे पास 3c + d = 13। सो c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, 9 + d = 13, और d की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 - 9 4। चेक कर लो, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c और d क्लियरली हमारे पास आ चुकी है। देखिए एट सम क्या कह रहा है, a मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है m × n, एंड ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस कंडीशन में कौन सा ऑप्शन सही था, तो हमने पिक किया था सी ऑप्शन, जो m = n। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मींस जिसके रो भी इक्वल हो एंड कॉलम भी इक्वल हो। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रो = कॉलम। सो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके रोज इक्वल हो किसके, कॉलम के बराबर। क्लियर, सो रो = कॉलम, सो दिस इज द कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए बताइए इनमें से कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रो = कॉलम, तो पहले गिन लिए इसके रो कितने हैं, इसका ऑर्डर देखिए, हियर 2 रो एंड 3 कॉलम्स, एंड हियर 2 रो एंड 2 कॉलम्स, एंड इसकी 1 2 3 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। सो दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज रो डज नॉट इक्वल टू कॉलम, रो और कॉलम इक्वल नहीं है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और ओ स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर, देखिए 9th सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द मैट्रिसेस आर इक्वल। सो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, सो हमने कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख लिए। क्लियर, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्लियरली हमें x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सबसे पहले +7 उस साइड जाएगा -7 और /3। क्लियर, क्लियर है। नेक्स्ट इससे y की वैल्यू क्लियरली हम लोग निकाल सकते हैं कितनी, 7। क्लियर है, और अगले से भी कितनी आएगी 8 - 1 7, एंड अगले से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी -3x = 4 -2 -3x = +2, एंड x की वैल्यू आ गई -2/3। तो देखिए 4 के 4 इक्वेशन से हमने एक एक वैल्यू निकाली, और हमने देखा y के तो क्लियर है, पर x की दो वैल्यूज आ रही है, एक x की आ रही है -7/3 और एक -2/3, और y की तो सेम है 7 7 आ रहा है। तो इसका मतलब एक मैट्रिक्स में x की वैल्यू दो नहीं हो सकते, x की दो वैल्यू नहीं हो सकते, समझ आया। क्लियर है, क्योंकि y अगर एक ही है 7 है, तो एक बार y पुट करने से एक आंसर आ रहा है, तो अगली बार y पुट करने से अगला अलग क्यों आ रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये इसलिए दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है ही नहीं, इसका मतलब। सो बी ऑप्शन है possible to find the answer of this matrix. Not found. देखिए 10th सम कह रहा है हमसे
द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ईच ऑर्डर 3 into 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। तो कहने का मतलब एक मैट्रिसेस है हमारे पास, तो उसका ऑर्डर कितना है 3 into 3 मींस 3 rows and 3 columns. So these are the 3 rows and 3 columns. Clear? अब क्या कह रहा है, ईच एंट्री मतलब हर एक एंट्री जो है एलिमेंट्स की एंट्री होती है उसके बदले हम लोग या तो 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इस एंट्री को फिल करने के लिए कितने चांसेस है हमारे पास 2। इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 0 या 1, मतलब टोटल 2 पॉसिबल है। यहां पर भी 2, यहां पर भी 2 पॉसिबल है 0 and 1, इधर भी 2 पॉसिबल है, यहां पर भी 2 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है 2 2। तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 मींस 2 की पावर 9 मींस 512। क्लियर? हम लोग पॉसिबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी है इन सब में कि 0 और 1 में से क्या आ सकता है। तो क्लियरली फाइंड हो गया।